नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुनिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये फाइनल और थर्ड पार्ट है। मैं हर बार कहता हूँ कि कहानी के माध्यम से मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अपने जिन भी इष्ट को मानते हैं उनका साथ, उनका दामन कभी मत छोड़ना। भले ही परिस्थिति कितनी भी डरावनी, कितनी भी भयानक हो, आपके हित में ना हो, उसके बाद भी उनका दामन नहीं छोड़ना। ये जो कहानी है इसमें आपको पता चलेगा कि क्यों इन्हें वो इशारे मिल रहे थे, वो संकेत मिल रहे थे जिसकी वजह से ये नादानों की तरह उस बात को अनदेखा करते रहे, लेकिन जो परिणाम हुआ वो भुगतने लायक नहीं था। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी कुछ बातें ज़रूरी होती हैं मेरे लिए कि अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। शेयर भी कर सकते हैं, मच बेटर है अगर आपको पसंद आती है। और पहली बार आए हैं और कहानी आपको बेहद पसंद आई, मतलब आपको लगा कि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं हर किसी के मेल का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कहानी कहाँ तक आ गई थी? गौतम अपने भाई कपिल के पास आकर जब लेटा था सोने के लिए, तो हाँ, ये वो स्थिति ऐसी है कि जिसमें ये चाह कर भी अपने भाई को बता नहीं पा रहा, कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रही। मतलब वो इतना वज़न महसूस कर रहा है कि ये मानिए कि न जाने इसके जैसे छाती पर, गले पर इतना प्रभाव किसी का कि मैं हिल भी नहीं पा रहा, कोई दबाव है। और हाँ, वो जो भयानक चेहरा इसे सामने गैलरी से चलता हुआ आता दिखा है, वो जानवरों की तरह है जो चल रहा है। मतलब उसकी जो चलने की जो मूवमेंट है, इंसान होता तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, पैरों पर चलकर आएगा। मजाक मस्ती में कोई इस तरह से चल जाए तो बात अलग, लेकिन वो बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है जो इस तक आया है। इसे इसने बहुत गौर से देखा है और ये मानिए कि नज़रें जो है उस पर से नहीं हटा पाया। इतना भयानक, इतना डरावना पहली बार इसने कोई चेहरा देखा है। वो भी एक चीज़ जो इन्होंने बाद में समझाई, बताई कि ये जो है ना, मतलब अपनी छवि जो है जो मुझे दिखा रहा था, ये मानिए कि एक काला सा अजीब सा धुआं सा था। मतलब वो बार बार बन रहा है, उसमें चेहरा दिख रहा है और फिर वो गायब हो रहा है। मैं वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ। तभी इनकी रसोई में गिलास गिरने की आवाज़ हुई, और ये इतनी तेज़ हुई कि घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो कि उठकर ये ना बोला हो कि अरे क्या हुआ, कौन है अब यहाँ। यानी कि सब लोग जाग चुके हैं। जो साथ में भाई है ये एकदम उठकर इसे देखता है और पूछता है कि तू ठीक है। लाइट वाइट ऑन करता है, घर में सभी लोग आ जाते हैं इस कमरे में। माँ आती हैं, दीदी भी आती हैं, छोटी जो बिटिया है वो भी आ जाती है। तो पूछता है कपिल कि तू ठीक है गौतम? तो गौतम का चेहरा साफ बता रहा है कि इसने कुछ बहुत डरावना सपना देखा है। माँ ने कहा कि मैं पहले इसकी नज़र उतार देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा डर रहा है लड़का। इसके मन में वास्तव में डर बैठ गया और हम इसको मजाक समझ रहे थे। बेटा तू एक काम कर, तू यहाँ साइड में बैठ जा। पहले गौतम को एक कॉर्नर में दीवार के सहारे बैठा दिया, मतलब दीवार से लगा हुआ बैठा हुआ था ये। माँ आती हैं, अंदर से जो नज़र उतारने का होता है, हर किसी का एक अलग तरीका है। कोई बाती से उतारता है, कोई मिर्च से उतारता है, कोई चप्पल से उतारता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है और हाँ, सब असरदार होती हैं। ये कुछ मनगढ़ंत नहीं होता। माँ मिर्च से उतारा करती थी, ठीक है। उन्होंने मिर्च से जब उतार कर रसोई में वो किया तो वो धुआं नहीं बनना चाहिए जो कि बना था। पहली बात, वाइट कलर का नहीं बनता है। दूसरी बात, उस धुएं में किसी की छवि दिखना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। माँ ने जैसे ही वो देखा, उन्होंने तुरंत पानी का मग्गा लिया और उस पर पानी डाल दिया। दीदी ने पूछा कि आपको क्या हुआ था, आप रसोई में एकदम ये हड़बड़ाहट में क्यों गई थी? उन्होंने कहा कि कुछ तो गलत हो रहा है इस घर में। और ये गलत नहीं कह रहा था, गौतम गलत नहीं कह रहा, इस घर में कुछ है। अब यहाँ सबके मन में डर बैठ रहा है। जो दीदी, उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता, आपने किसी को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, देखा नहीं है, लेकिन मुझे इतने बरस हो गए, मैं नज़र उतारती हूँ या मैं इन बातों के बारे में जानती हूँ। कुछ अजीब सा तो है इस घर में और
जैसा अभी मैं जब नज़र उतार रही थी और मैंने मिर्चों को जलाया तो कुछ अजीब सा चेहरा बना था। कपिल ने कहा कि अरे माँ, अगर तुम भी ऐसे बात करोगी तो ये और 4 चांद लगा देगा बातों में, मत करो ये सब। माँ ने कहा ये गलत नहीं कह रहा, इसको वास्तव में कोई दिख रहा है इस घर में। और हाँ, ऐसा होता है कि प्रेत जो चाहें तो दिखें, ना चाहें तो ना दिखें। हो सकता है कि इसके माध्यम से वो कोई अपनी मन की बात हमसे पूरी करवाना चाहते हों। ये घर जिससे खरीदा था, कहीं इनके घर में तो कुछ ऐसा नहीं था जिस वजह से इन्होंने बेचा है और हमें बताया भी नहीं। होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। लोग कम दाम में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके निकल जाते हैं। ये बाधा छोटी नहीं होती, घर परिवार तक ले जाती है। अब यहाँ कपिल ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और हमसे पहले तो यहाँ किराएदार भी रहे हैं, उन्हें भी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई है, और वो भी तकरीबन 2-2.5 साल रहे थे। मैंने अड़ोस पड़ोस में भी बात करी है, किसी ने कुछ इस विषय में बात ही नहीं बताई। मम्मी, तो आप एक बात बताओ, ये जो नज़र आप उतार रही थी, जो आपको चेहरा दिखा था, वो था कैसा? उन्होंने कहा इंसानी चेहरा है। इस घर में कोई तो ऐसा है जो हम सबके अलावा पहले से यहाँ मौजूद है। जो ये माँ हैं, ये हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हमें इस परेशानी, इस विपदा से बचाओ। इनके इतना कहते के साथ ही दोबारा रसोई में से बर्तन गिरे और ये इन सब ने सुने हैं। ये दबे पांव सब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गौतम मना कर रहा है। गौतम बस ये बोल रहा है कि आप सब मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता। अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है। भाई कहता मैं तेरे साथ ही हूँ, तू परेशान मत हो, अभी हमें रसोई में देखने दे, हो सकता है कि खिड़की खुली रह गई हो, बिल्ली चूहा कुछ हो, हमें खिड़की बंद करके आने दे। नहीं, आप मत जाओ, कोई एक यहाँ पर रुक जाओ। इन सब ने ये सोचा कि इसके मन का ये जो डर है निकालना ज़रूरी है। भाई, घर में अकेले कभी ना कभी रहेगा तो कैसे करेगा यहाँ काम। इसको कहते हैं गौतम को कि तू भी हमारे साथ चल, रसोई तक तू भी हमारे साथ चल। अभी ये दोनों ना बात कर रहे हैं। जो दीदी हैं दरवाजे पर खड़ी हैं, लेकिन माँ जो है वो रसोई तक पहुंच गई हैं। माँ को देखने के बाद दीदी की हिम्मत नहीं हो रही कदम बढ़ाने की। माँ किसी को लगातार देख रही हैं और वो कहां पर रही हैं उसे देखकर। इनकी नजर ऊपर की तरफ नहीं है, यानी नीचे जमीन पर कोई रसोई में बैठा है। कपिल ने दीदी को देखा और पूछा कि दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ। एकदम से दीदी भी ये मानिए कि डर के साए में जो थी थोड़ा सा बाहर आई और भाई से बोलती हैं कि मम्मी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं, मैं आवाज़ दे रही हूँ वो सुन नहीं रही हैं, आप हटो पीछे। अब कपिल 2 कदम जैसे ही बढ़ा है तो माँ ने हाथ से इशारा कर दिया, वहीं रुक जा। मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, अगर कोई है तो बताओ, और अगर कोई नहीं है तो आप वापस आओ ना, आप देख क्या रहे हो, कौन है। तो रसोई में से आवाज आई, मैं हूं। ये सब ने सुना है और बस इसके कहते ही गौतम को कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। वो बार बार अपनी पीठ जो है दीवार में इस तरह से मारे जा रहा है। मतलब वो देखा है, इन सब ने देखा है। जो माँ है वो, मतलब अगर ये कपिल ने रसोई से उन्हें बाहर नहीं खींचा होता तो इस सुबह तक ऐसा लगता है कि यहीं खड़े खड़े हो सकता है कि गुजर भी जाती। इनकी हार्ट बीट इतनी भयंकर चल रही थी। कपिल अंदर रसोई में नहीं आया, लेकिन माँ को हाथ पकड़ के इस तरह से उसने रसोई से बाहर किया है। माँ थर थर कांप रही है उसे देखकर, जो भी इन्होंने देखा है। कपिल पूछ रहा था कि माँ कौन है। माँ ने कहा कि कोई नहीं जाएगा रसोई में, 1 मिनट, उन्हें दरवाजा और बंद करो। जब ये दरवाजा बंद कर रहे थे तब भी बर्तन की आवाज आ रही थी, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। मतलब बर्तन कुछ तो सेट हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, क्रॉकरी थोड़ी बहुत जो लगा दी थी, लेकिन हाँ, ये खेल अब पूरे परिवार के सामने है। गौतम जो इस तरह से अपनी पीठ बार बार दीवार में मार रहा था, कपिल आता है, एकदम हाथ बीच में लगाता है और कहता है कि क्यों परेशान हो रहा भाई, ये सब मत कर। तेरे इस डरने की वजह से हो सकता है कि वो घर में आ चुका है, और हाँ, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, दीदी को और माँ को कुछ अजीब सा महसूस हो चुका है। जो तू कह रहा है, जो तूने देखा है, वो कौन था, क्या है वो। उसने बताया कि रसोई में देखी थी मैंने पहले। उसके बाद जब हम सब पूजा कर रहे थे और माँ मुझे कुछ सुना रही थी, डांट रही थी, तब मैंने इसी कमरे में माँ के पीछे खड़ी हुई देखी थी। उसके बाद जो मैंने फ़ोन पे बात करा वो भी अभिषेक नहीं था भाई, वो वही है जो हमारे इस घर में है।
तो मतलब ये सारा परिवार अभी बैठकर बातें कर रहा है और रात के 2:30 पौने 3 बज रहे हैं। ये वक्त नहीं होता है इनके इर्द गिर्द होने का। कई बार बता चुका हूँ, 3 से 4 बजे के बीच का वक्त इनका बेहद स्ट्रांग हो जाता है। ये वो वक्त होता है जिस वक्त सबसे ज़्यादा टोने टोटके असर करते हैं, काम करते हैं, तैयार होते हैं। तीनों बातें समझ गए? तैयार भी इसी वक्त होते हैं अधिकतर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग काम कर जाते हैं, चेहरे से, बाल से। और मतलब खैर उस विषय में किसी और दिन बताएंगे। ये जो टोटके हैं, ठीक है, ये पहली बात तो आप कैसे पहचान सकते हो। आपके घर में बाई चांस, कहानी से हटकर एक हल्की सी बात बता रहा हूँ आपको, कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य आता है जिस पर आपको हल्का फुल्का सा डाउट रहता है कि यार ये ना थोड़ा सा इन शक्तियों की तरफ ज़्यादा मतलब इसका ध्यान रहता है, ये इस विद्या को जानता है। मैं विद्या बोलूँगा, ये कुछ गलत नहीं है। टोने टोटके अपने दिमाग से भय के साथ मत जोड़िएगा, पहली बार भी मैंने ये बात बताई है। ये एक विद्या है, 100 में से 10 अगर गलत हैं तो बाकी 90 जो हैं वो अच्छे भी हैं। दोनों तरफ के आपको सोच कर चलने चाहिए, लेकिन अधिकतर उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि वो हर बार गलत करते हैं, हर बार डराने का काम करते हैं, वो बचाने का भी काम करते हैं। ये वो समय होता है जिस वक्त अगर कोई किसी ने टोटका किया है तो काट भी जल्दी हो जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर बाई चांस किसी ने किसी घर पर कुछ किया है तो उतारा भी ये समय बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसानी से। अब इस घर में पहली बात तो ये कि बालाजी को नहीं पूजा जाता, बालाजी की कोई पूजा नहीं होती। हनुमान जी को ये नहीं जानते, नहीं जानते। इनके गुरु अलग हैं, इनके इष्ट अलग हैं। हाँ, इनके इष्ट ने इनकी हमेशा मदद करी है। और मैं ये कभी नहीं कहता कि हमारे भगवान बड़े, तुम्हारे भगवान, भैया सब भगवान बराबर होते हैं, ठीक है। जिसका जो रिलीजन है, जिनके जो भगवान है, हाँ वो मदद करते हैं। आप ना मानो मत मानो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, अगर आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, जानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको दिल से लगाते हो, बहुत कठिन से कठिन मतलब समय में आपको स्मूथली बाहर ले आएंगे। ये तो समस्या ही अलग है। ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ बालाजी ही क्यों आते हैं, ठीक है, हनुमान जी ही क्यों मदद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी पर एक ऐसा वरदान है कि उनका नाम लेने से प्रेतों की पिंडलियां कांपती हैं। नाम लेने से मंत्रों के उच्चारण तो बहुत बाद की बात आ जाती है। अगर आपने पंचमुखी पढ़ना शुरू कर दिया तो 11 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा आपके घर में। मैं जो हवा में बात कर रहा हूं तो मुझे किसी से आप मैसेज करवाइए कि भाई लड़के तू गलत बता रहा है, और अगर हम ठीक हैं तो इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाए। हवा में बातें नहीं करता नित्य, आदत ही नहीं है। फिलहाल ये पूरा परिवार जो डर और खौफ में है, ये वक्त सही नहीं है। इस वक्त इन्हें या तो इस घर से बाहर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, या इन्हें सो जाना चाहिए, जो कि अब नींद किसी को नहीं आ रही। ये बातों बातों में दीदी ने क्या कहा कि अब हम देखिए डर के तो यहां नहीं रह सकते। माई सुबह इस घर में पूजा जरूरी है, माँ ने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। और हमने गृह प्रवेश से पहले जो करना होता है वो किया भी है, हमने पत्ते भी बाहर बांधे हैं, वो गलत तो कुछ भी नहीं करा हमने। और जैसा कि मुझे पता है कि भाई जिस घर हम नए आते हैं उसकी छत पर नहीं सोया जाता जब तक पूजा नहीं होती। ये लोगों की ना एक आस्था है, इसका मजाक नहीं बनाया जाता। मजाक तो बनाने को आदमी किसी का भी बना दे कि घर में आ रहे हो, नए घर में आ रहे हो तो गृह प्रवेश किस बात का, नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस पर सतिया क्यों बनाए। अरे हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हम सतिया भी बनाएंगे और गृह प्रवेश में पूजा भी करेंगे। रुकते तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये जो समस्याएं हैं ये कभी कभी बाद में भी आ जाती हैं। कोई छोड़ भी सकता है, किसी का एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, कोई ट्राई भी कर रहा हो, या आप खुद ले आए। देखिए मैं एक बहुत ज़रूरी बात बोल दूंगा आपको कि आप बाहर से जब भी आते हो, मतलब अपने घर में, तो अधिकतर आप हैंड वॉश करते होगे, मतलब नॉर्मली कि खाना खाने से पहले हमने हाथ पोंछ लिए, धो लिए, या कभी कभी कुछ लोगों को शौक है कि वो नहा भी लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपने चाहे जूते पहने हो, चाहे चप्पल पहने हो, चाहे कुछ भी, ठीक है, लेकिन हाथ के साथ पैरों पर भी पानी लगना ज़रूरी होता है। किसी वजह से बता रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। हर बार मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो आपको भी अजीब लगेगा कि हर बार ये भूत प्रेतों के बारे में इतना कैसे जानता है, क्योंकि अनुभव किया हुआ है। हवा में बातें नहीं करता मैं।
और वो अनुभव आप मेरा सुन चुके होंगे। अभी हाल फिलहाल में एक और हुआ है हमारे मित्र के साथ। उसकी कहानी क्या, मतलब वो तो अभी ऐसी सिचुएशन में है कि अभी कुछ दिन में वो बालाजी जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी जाएगा। उसके बाद ही उस कहानी का एक प्रॉपर एंड बन पाएगा, क्योंकि अभी स्थिति थोड़ी उसकी गंभीर है। मैं इसलिए यहाँ शामिल नहीं कर सकता। उसकी वाइफ ने तो मुझे बोला है कि भैया बताइए, ज़रूर बताइए जो हो रहा है हमारे घर में। बिल्कुल बताऊंगा, वक्त दो। अब इस घर में जब ये सब बातें चल रही थी तो इन्हें रसोई में लगातार वो आवाज़ें आई हैं, ठीक है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां तक जाया जाए। इन सब ने एक चीज महसूस करी है कि इनके दरवाजे के ठीक बाहर कोई एक परछाई है, जो किसी की, मतलब बाहर से जो रोशनी आ रही है ना, मतलब स्ट्रीट लाइट जल रही है, मैंने आपको बताया, वो जो एक कोई जंगला है जहां से वो हल्की सी रोशनी अंदर आ रही है और किसी की परछाई बन रही है। परछाई बनने का मतलब यह है कि कोई इस घर में, इस कमरे में मौजूद है। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाकर देखने की कि हमारे घर में कौन आया हुआ है। जो गौतम है ये बिल्कुल गुम है, मतलब इसे कोई मतलब ही नहीं है क्या हो क्या रहा है घर में। 3 बजे के आसपास का वक्त रहा, 3 सवा 3। इन सभी ने बहुत सारी आवाजें सुननी शुरू कर दी। इनके सामान को इस तरह से कोई टटोल रहा है, जो मतलब चीज़ें पड़ी हैं वो सरक रही हैं, और मतलब सुनाई दे रहा है सब कुछ, लेकिन बाहर जाकर उसे देखें ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कोई बाहर जाकर नहीं देख रहा। और जैसे जैसे ये जो समय बढ़ रहा है, 3 से सवा 3 हो रहे हैं, सवा 3 से 3:30 हो रहे हैं, उस वक्त गौतम की हालत बेहद खराब होती जा रही है। ये 1 घंटा बहुत ज़्यादा परेशानी में बीता है इनका, पूरे परिवार का। जो कपिल है इसकी हालत गंभीर होनी शुरू हो गई थी। मतलब इसे ये जैसा कि बताते हैं कि मुझे अपने पैरों पर किसी के वज़न महसूस हो चुके थे। मैं ज़मीन पर, मतलब गौतम के साथ ही ये लगा बैठा था और पैर इसके सीधे थे। कह रहा कि मैं, नितिन भाई, अपने पैर को फोल्ड करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा मेरे पैरों पर कोई चढ़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा हो गया कोई मेरे पैरों पर, और वास्तव में अपने पैरों को मैं नहीं मोड़ पा रहा था। जो माई हैं और दीदी हैं, जो बिटिया है, ये एकदम सेफ सुरक्षित, इन्हें कोई समस्या ही नहीं हुई। लेकिन हम दोनों ने वो भयानक रात बड़ी मुश्किलों में गुजार दी। सुबह की पहली किरण होते ही इस घर में ऐसी शांति सी हुई, न जाने यहां कोई आया था नहीं आया था, क्या हुआ था। बड़ा अजीब रहा ये जो वक्त बीता, बड़ा अजीब रहा। 5:15 साढ़े 5 बजे का समय है। ये अपने कमरे से अपने ही घर में बड़े डर डर के जा रहे हैं। गौतम बिल्कुल नॉर्मल है, आंखें ऐसी लाल हो रही हैं, भाई पूरी रात का जगा है लड़का तो, लेकिन वो डर भी साथ में ही है इसके। कपिल है ये भी घबरा रहा है, जो कि अभी तक इस बात को मजाक समझता था कि जो गौतम कह रहा है कि कुछ ऐसा है या नहीं है, मजाक समझ रहा था ना बहुत बार। लेकिन अब जब खुद महसूस कर लिया तो हाँ, गौतम हर बात जो बोल रहा था वो सच है। ये सभी लोग घर से बाहर आए हैं। अपने घर को जब इन्होंने क्रॉस करा, बाहर आ गए, गेट से बाहर आ गए सब लोग, इनकी सांस में सांस आई। इनके घर के ठीक सामने एक ग्राउंड है बड़ा सा, सब लोग वहां जाकर बैठ गए। अब सवाल यह है कि यहां किसको बुलाया जाए। पूजा करवानी है वो तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले इस बारे में भी बताना जरूरी है कि ये जो है ये क्या है। इन्होंने अड़ोस पड़ोस में काफ़ी लोगों से बात करी, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि इस घर में कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी वाली समस्या आई हो, कोई बात हुई हो, कोई जिक्र हुआ हो, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। जो गौतम है ये यहाँ पर बैठे हुए भी लगातार अपने घर को देख रहा है, और एकदम से पीछे सरकते हुए माँ का हाथ पकड़ लेता और कहता है कि माँ वो छत पे आई है, छत पे मैंने देखा है उसे। ये सब लोग इस बात को अब ना नजरअंदाज नहीं कर रहे कि जो गौतम कह रहा है ये मजाक है, ये हर बात सच है। माँ ने कहा कि बेटा तू उस तरफ देख मत, और हम किसी से बात करते हैं, किसी पंडित जी से बात करके आते हैं। कपिल ने इन सभी से कहा कि आप सब यहीं बैठो और मकान की तरफ पीट करके बैठो, मतलब ठीक है, आप मकान की तरफ मत देखो, कोई भी मत देखो, मैं यहाँ आगे जो मंदिर है वहाँ जाकर बात करके आता हूँ, पता करके आता हूँ। कपिल जाता है वहाँ पर, अपनी सारी परेशानी बताता है। उनमें एक हैं पंडित जी, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि जिस बारे में आप बात कर रहे हो, लेकिन बेटा गलती तो आपकी भी होगी ना कहीं, आप साथ किसको ला रहे हो? हम किसी को नहीं लाए, हम तो परिवार आया था बस हमारा, और कोई नहीं आया।
नहीं, परिवार में सबसे पहले कौन आया है, आप उसे मंदिर ले आओ। अगर वो आपसे आ जाए तो। मेरा छोटा भाई है, गौतम है, वो वैसे ही बहुत डर रहा है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बेटा उसके साथ एक नहीं है, बहुत हैं। जो जो उसने बताया वो सब हैं और वो सब अलग अलग हैं। आप समझ रहे हो बेटा मेरी बात? वो बच्चा परेशान है जो आपका भाई है, और जिनके पास छोड़कर आए हो उनके पास भी उसे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा आप उससे दूरी बनाओ। पंडित जी, पहली बात तो वो मेरा भाई है छोटा। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि परिवार से ही उसे थोड़ा दूरी बनवा दें। समस्या में है, उसे हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने आपको ये कहा है कि आप उससे थोड़ी दूरी बनाओ। उस बच्चे को आप यहाँ लाओ, बाकी काम हम पर छोड़ो। और परिवार से बोल दो कि जब तक कोई समस्या लगती है वो यहाँ पर रह सकते हैं। सामने धर्मशाला है, ठीक है, मंदिर की ही है। आपको यहाँ पर जब तक रहना है आप पूरा परिवार रह सकते हो, ठीक है। कोई आपको यहाँ पर काम खर्चा नहीं है, आप निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। एक समस्या तो टल गई, क्योंकि इस घर में इन्हें वास्तव में अभी नहीं जाना। अपने घर में इन्हें डर लग रहा है। पूरा परिवार अब यहाँ मंदिर के लिए चल चुका है। गौतम एकदम क्या बोलता है कपिल से कि भाई बहुत तेज ना भूख लग रही है, मैं कुछ खाकर आता हूँ। कपिल को बात ध्यान आ गई कि पंडित जी ने कहा था कि मंदिर तक नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नखरे करेगा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाएगा, वो मंदिर तक नहीं आएगा। क्योंकि इन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या कर रहे हो, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जब आप मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओगे ना किसी को जिस पर इस तरह की कोई बाधा है, तो वो नौटंकी करते हैं वहाँ पहुँचने से पहले। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, 1 मिनट गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे अरे 1 मिनट गाड़ी रोकना, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला, भाग गए। देखा है मैंने अपनी आंखों से। मेहंदीपुर बालाजी के गेट पर पहुँचने के बाद भाग गए। फिर उन्हें पकड़ना और ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब तक उनका मन कर रहेगा वो नहीं पकड़ में आएंगे, इसीलिए हाथ बांध बांध कर ले जाना पड़ता है। वहाँ जाकर आप देख लो, कभी YouTube पे भी वीडियो दिख जाएंगी। और जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो एक बार वहाँ उतारा होते हुए देख लेना, पता पड़ जाएगा क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। वहाँ से ले आना किसी को साथ में फॉर अ चेंज। फिर नेक्स्ट स्टोरी आपकी भी ट्राई करूँगा, अच्छे से अपलोड करूँगा, पूरी सुनाऊँगा कि ये वो शख्स हैं जो कि कहते थे हमारी तरफ भेज के दिखा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के टाइम में भी भूत प्रेतों की बातें करता है, कहानी सुनाता है। हाँ सुनाता हूं, क्योंकि लोग अनुभव कर रहे हैं 2022 में भी, क्योंकि प्रेतों का वक्त नहीं होता। समझ रहे हो कि ये इस साल आएंगे, इस समय आएंगे, ये तो हर समय है। बस हाँ, वो 3 से 4 का थोड़ा वक्त प्रबल ज़्यादा होता है बस। बाकी तो हर टाइम आपके हमारे आसपास ही होते हैं। हल्की सी गलती और ये तुरंत आपके पास। ये कपिल ने जैसे ही बोला कि हम मंदिर चल रहे हैं, गौतम ने मना कर दिया। मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे खाना खाने जाना है, आप सभी के लिए भी ले आऊंगा, भैया कुछ पैसे दे दो। कपिल ने कहा पहले मंदिर तो चल, वहाँ पर बहुत अच्छा भोजन है और सब कुछ है, वहाँ पे बैठने की उठने की जगह सब कुछ है। और कमाल की बात, सामने जो धर्मशाला है उसमें रुकने को भी बोल दिया, जब तक पूजा नहीं होती हम वहाँ रुकेंगे। मैंने कहा ना तेरे से कि मुझे भूख लग रही है और मुझे कहीं खाने जाने दे। एक बार में समझ नहीं आ रही है तेरे? पहली बार ये भैया को इस तरह से जवाब दे रहा है। हाँ कभी कभी मस्ती मजाक में कुछ भी बोल दें, लेकिन ये आज कुछ अजीब है। कपिल ने गौतम का हाथ पकड़ लिया। गौतम से क्या कहता है कि पहले तो मंदिर ही जाएंगे, तेरी बात समझ आए या ना आए, पहले मंदिर जाएंगे। और दीदी और माँ जी आप दोनों चलो, मैं इसे लेकर आऊंगा। लेकिन ये ऐसे क्यों कर रहा है? गौतम क्यों नौटंकी कर रहा है? चलना मंदिर, जब पंडित जी ने बुलाया है, वो कुछ देखना पढ़ना चाहते होंगे, चल ले यहां से। तेरी समझ नहीं आ रही है? जब मैंने मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा, कैसे ले जाएगा तू गौतम को? कैसे ले जाएगा तू गौतम को? ये गौतम बोल रहा है। कपिल से उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन अभी कपिल ज्यादा मजबूती दिखा रहा है। मतलब कि ठीक है बड़ा भाई है, जान ज्यादा है, लेकिन प्रेत के सामने तेरी क्या शक्ति चलेगी भाई? अगर किसी पर ऐसी बाधा हो उसे 5-6 नहीं पकड़ सकते, तू तो अकेला है। गौतम ने वही खेल दिखा दिया। एक चीज नहीं नोटिस करी आपने? ये घर से बाहर है तो वो यहां तक भी आ रहा है, यानी अब इसके साथ हो चुके हैं, गौतम के साथ है। अब गौतम ने कपिल का एक हाथ, जिस हाथ से उसने पकड़ा था,
उसे इस तरह पकड़ के जैसे ही दबाना शुरू करा, जैसे ही झटका दिया, कपिल से हाथ छूट गया। और हाँ, गौतम कपिल से स्ट्रांग थोड़ा कम ही है, मतलब अगर फिजिकली देखा जाए तो। कपिल ने दोबारा से गौतम का हाथ पकड़ा और बोलता है कि भाई ये सब मत कर, पहले मंदिर चल, उसके बाद जो खाने जाना है तेरे को चला जाइयो, ठीक है। गौतम ने यहां हंसना शुरू कर दिया। कपिल से क्या कहता है कि गौतम तो सो रहा है, मुझे लेकर जाएगा तू, मैं चलूं तेरे साथ। और जैसे ये हंसा तो ये ही हंसी की आवाज ठीक इनके घर के किचन में से भी आ रही है, और वो इतनी तेज थी। ये सुबह की बात है, मतलब सुबह, ये रात के 3 बजे की बात नहीं है, ये सुबह सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं उस वक्त की बात है। कपिल ने वही तरह की हंसी अपने रसोई में से भी महसूस करी है। ठीक अपने घर के सामने ही तो हैं ये लोग, बस पीट कर रखी थी, लेकिन अब जब हंसी आई और वो डरावनी, मतलब बिल्कुल डिट्टो ऐसा लग रहा है कि गौतम यहां भी हंस रहा है और वहां भी हंस रहा है। रसोई की तरफ नजर गई है तो हाँ, जैसी गौतम ने बताई थी वैसी ही कोई महिला, कुछ मतलब समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ धुंधला सा है, कुछ इस तरह का, लेकिन हाँ वो कोई रसोई में खड़ा है। अब ये वहां पर गोल गोल घूमने लग गया, जो ये गौतम है। अब ये पूरी कॉलोनी देख रही है कि ये क्या ड्रामे चल रहे हैं यहां पर। और देखिए, ये ड्रामे ही लगते हैं उस परिवार को जो कि इसके करीब ना हो। जो एक बार इन शक्तियों के पास होकर निकल गया, उसे हर बात सच दिखेगी। इसका ये जो घूमने का वो था, बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, कुछ और बोलता हुआ, कुछ अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा है। तभी पंडित जी इसे आते दिख गए कपिल को। उनके हाथ में कुछ चीजें थीं। कपिल से बोलते हैं कि बेटा यही है ना? हाँ जी पंडित जी। एक काम करो, ये सामान रखो। उन्होंने कुछ सामान दिया कपिल को, और अपनी पॉकेट में रख लो, जेब में। अब इसे पकड़ लो। लेकिन पंडित जी ये देखो तो सही, आप कैसे कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, अपने भाई के लिए चिंता हो रही है। बेटा आप वो पॉकेट में रखो और इसे पकड़ लो, ये बहुत सरलता से जाएगा। उसने, कपिल ने अपनी जेब में सब कुछ रखा और उसको पकड़ा। ये नॉर्मल है बिल्कुल, कोई हाथ वाथ नहीं झटक रहा, कुछ नहीं कर रहा, मुंह नीचे कर रखा है और कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और सिर हिला रहा है बार बार। ठीक है, मतलब बोलना बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन ये बड़बड़ा रहा है। ये ग्राउंड से बाहर लेकर आता है, घर का दरवाज़ा खोलते हैं और फिर नीचे ही रुक जाता है। कपिल कहता है कि पंडित जी ऊपर नहीं जाते, मैंने अभी किसी को देखा, महसूस करा है। हंसी की आवाज़ जो है वो यहाँ ग्राउंड तक आई थी। आपने जो पूजा करनी है आप यहाँ नीचे कर लो। उन्होंने कहा वो नीचे है ही नहीं, जितने भी हैं जो भी हैं सब ऊपर हैं आपके घर में, यहाँ बेटा कोई भी नहीं है। अब माई आती हैं, वो हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि हम आज पहला दिन था अपने घर में और हमें समझ नहीं आ रहा पंडित जी कि हम क्या करें। उन्होंने कहा माई बिल्कुल परेशान मत हो, कभी कभी कोई शक्ति होती है वो रुक जाती है, बस उसे मुक्ति का द्वार नहीं मिलता, हम वो द्वार दिखाएंगे और वो आपको नहीं परेशान करेगी। आप मेरी बात पर अगर भरोसा नहीं तो आप सब नीचे रुको, मेरे को सिर्फ कपिल और गौरव, आप दोनों बेटा मेरे साथ आ जाओ, माई, बिटिया और गुड़िया आप सब यहीं रहो। नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैया तुम डर सकती हो जो देखोगी, इसलिए तुम नीचे ही रुको, और बिटिया को तो बिल्कुल मत लाओ ऊपर। अब ये गुड़िया को पता ही नहीं है कि ये घर में हो क्या रहा है, बस यही बोल रही है कि कुछ अजीब सा लग रहा है घर में। उसे अभी क्या पता बेचारी बिटिया को। अब ये सभी लोग अपने ऊपर वाले घर में आ गए हैं। पंडित जी ने बीच में आटे से कुछ बनाया, बहुत बड़ा बना के कहते हैं कि सारा परिवार एक तरफ बैठ जाए, गौतम इधर बैठ जाएगा, जिसके साथ ये शुरू हुआ था। पंडित जी ने जब उसे बांधा, मतलब किसी चीज से नहीं, ठीक है, मैं आपको समझा दूं, कोई रस्सी चेन ना ना ना, कुछ बांधने का मतलब उसके आसपास का जो एरिया है वो इस तरह से शुद्ध किया कि वो मंत्रों से बंधा। ठीक है, उससे नाम पूछा। इसने 3 लोगों के नाम बताए। पहला वो जिसने इस घर पे किया हुआ है, वो मैं यहां से आपको नहीं बता सकता। दूसरा इसके पिता, जो कि उस तीसरी शक्ति को ले जाने नहीं दे रहे इसे। बात समझ आ रही है? इस पर इस वक्त 3 हैं। पहला तो वो जिसने कुछ किया है गौतम पर, इस घर पर। दूसरी वो प्रेत जो कि इस घर में, मतलब जिसने छोड़ी है, वो है। और तीसरे इसके पिता, जो कि इन दोनों से एक तरह से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
ये जो पंडित जी हैं ये जानते ही नहीं है पिता थे। उन्होंने जैसे ही नाम बताया कि एक शुद्ध आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक अच्छी आत्मा है जो कि आपके बच्चे की अभी तक मदद कर रही है, वरना इसको कल ले जा सकते थे। माई ने पूछा कि पवित्र आत्मा मतलब हम समझे नहीं। जब इन्होंने नाम बताया तो कपिल बोलता है कि हमारे पिता का नाम है। उन्होंने कहा आपके पिता का देहांत कब हुआ था? बताया 3 साल बीत गए। वो 3 साल से अपने इस बच्चे पर कृपा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इसकी हर वक्त, और यहां भी वो ही आए हैं इसके साथ। पहले कदम से वो जानते हैं कि यहां पर कुछ था। इस घर में आप सभी में से किसी एक को अभी मुक्ति मिल चुकी होती। आप समझना मेरी बात। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए बस आप समझिएगा इशारा। लेकिन ये जो हैं, जो गौतम है, इनके मतलब ऊर्जा से, उस प्यार से वो रुके हुए हैं और वो किसी पर भी कोई बाधा नहीं आने दे रहे। जो अभी तक आपने सुना, महसूस करा, देखा, ये मानिए ये तो छोटी सी झलक थी। बहुत कुछ हो सकता था इस घर में। इन्होंने इस घर में फिर पूजा करी। जो मतलब आत्मा थी उसको जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल करा वो किया, और फिर एक हंडिया बनी। वो तो पता ही होगा आपको, हंडिया बनती है, पीपल के आगे रखी जाती है, पलट कर नहीं देखा जाता। वो तो सब पता है ना आपको, बहुत बार कहानी में बता चुका हूँ। ऐसा इनके साथ हुआ और ये फिर उसके बाद इस घर में रहे हैं और आज भी उसी घर में रहते हैं। और कहते हैं कि नितिन भाई, हमारे घर में मजाक में भी इस तरह की बातें नहीं होती हैं कि अरे पर्दे के पीछे कोई दिख रहा है, भाई देख तो सही। नहीं होती। ये तुम्हारी कहानियाँ मेरी माता जी और दीदी बहुत देखती सुनती हैं। तो माँ ने ही कहा कि जब अपनी कहानी सब लोग भेजते हैं तो नितिन से एक बार अपनी कहानी के बारे में भी बात करो, क्या वो सुना सकता है। माई, आपका आदेश सराखों पर, आपने जैसा कहा मैंने सुनाया। और आपने एक बात मना करी थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ से नहीं सुनाई, बताई है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कभी भी आपको कोई किसी भी तरह की ऐसी समस्या दिख रही हो तो वहाँ से जितना जल्दी हो सके अपने आप को बाहर लाना, क्योंकि उनके दायरे में आने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता है। किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी आप मतलब उस कॉर्नर तक पहुंचकर भी वापस आ जाते हो, लेकिन अगर किस्मत खराब रही तो वो कॉर्नर भी आप तक आ सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि आप किसी भी बात पर विश्वास करें ना करें वो बहुत अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करें, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।